चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम नॉर्मली ये तीन टॉपिक पढ़ते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा स्पेशल एपी और एजी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्टली एग्जाम में यूज होता है, बट इसका कुछ पार्ट अलग अलग एग्जाम में यूज होता है। अगर हम बात करें आईआईटी जेईई एग्जाम की, तो ये पूरा पोर्शन जो मैंने लिखा है वो सब इवन बहुत एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मिल सकते हैं। पर हम अगर बात करें, मान लीजिए आप बात करते हैं कैट की, बैंक की, एसएससी की, रेलवे की, जीआरई की, जीमैट की, ये जिसकी भी बात करते हैं, इसमें मोस्टली जो चैप्टर यूज होता है वो एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा नहीं है कि इन एग्जाम में जीपीएचपी के कभी क्वेश्चन नहीं आए, आ भी सकते हैं, पर चांसेस कम होते हैं। तो एपी का यूज हर एग्जाम में होगा। जीपी और एचपी का हमारे लिए आईआईटी जेईई या एमसीए या जो हायर मैथ्स पे बेस्ड एग्जाम होते हैं उनमें होता है। अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से ये एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन है हम पढ़ेंगे भी उसी तरह से, यानी पहले हम एपी पढ़ेंगे और एपी का भी पहले हम वो पार्ट करेंगे जो कॉमन एग्जाम में यूज होता है, फिर हम आईआईटी जेईई वाले पोर्शन पे जाएंगे टब पे, फिर जीपी और एचपी पे जाएंगे। यानी फर्स्ट हम टारगेट रखेंगे कि अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हम एक जनरल एग्जाम दे रहे हैं, तो एपी को कैसे कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की। यहां पर प्रोग्रेशन वर्ड क्यों लिखा है, देखिए मैं कुछ यहां पे सीरीज लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर कुछ सीरीज लिखता हूं, लाइक इस चैप्टर में भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो हम करेंगे एक करके। 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये एक मैंने सीरीज लिखी। एक और सपोज सीरीज लिखी मैंने 5, 9, 13, 17, 21। एक सीरीज मैंने और लिखी, सपोज 4, 11, 18, 25 एंड सो ऑन। अगर हम इन तीनों सीरीज को ध्यान से देखें तो हमको एक कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 5 और 8 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, 8 और 11 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, 11 और 14 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, 14, 17 में भी। तो इसका मतलब हम अगर चाहें तो इसका नेक्स्ट टर्म बता सकते थे 20, नेक्स्ट टर्म 23। ऐसे ही अगर मैं अगली सीरीज की स्टडी करूं तो इसमें डिफरेंस 4 है और ये डिफरेंस थ्रू आउट कॉमन है। इसकी बात करूं तो इसमें 7 डिफरेंस है और थ्रू आउट कॉमन है। यानी इस तीनों सीरीज में एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही थी कि कोई भी दो टर्म का डिफरेंस सेम है। एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म डिफरेंसेस आर सेम, यानी कोई भी दो लगातार जो टर्म है उनका डिफरेंस। अब हम एक सीरीज और लिखते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32। मैं क्या बताने वाला हूं, अभी आ रहा हूं इस पे। बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ना चाहिए, कभी भी कोई चैप्टर पढ़ो, आता भी हो तो बेसिक पहले कवर करो। 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब अगर मैं देखूं तो इसमें डिफरेंस 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, मतलब समझ में आ गया डिफरेंस सेम नहीं है। बट अगर हम नोटिस करें, 2/1 करेंगे तो 2, 4/2 करेंगे तो 2, 8/4 करेंगे तो 2, या 2 का मल्टीप्लाई करते चलें तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। यस और नो? 128 ये मिलेगा। मान लीजिए मैंने एक सीरीज और लिखी, 3, 6, 12, 24, राइट? ये 2 के मल्टीप्लाई से बनी हुई है। पर अगर मैं एक सीरीज और लिखता हूं, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, ना तो इसका डिफरेंस सेम है ना इसका रेशियो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कुछ सीरीज मैंने लिखी थी। अब हम आते हैं, बात करते हैं प्रोग्रेशन में। प्रोग्रेशन का मतलब होता है जो भी आपको सीरीज दिए हो उसमें कम से कम कोई एक प्रॉपर्टी कॉमन हो। यानी प्रोग्रेशन मींस हुआ एनी वन कॉमन प्रॉपर्टी इन गिवन सीरीज, एनी वन कॉमन प्रॉपर्टी इन गिवन सीरीज। जैसे इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी थी, डिफरेंसेस आर सेम। इफ डिफरेंसेस आर सेम देन सीरीज इज कॉल्ड एपी। अगर डिफरेंस सेम होता है तो इसे हम एपी या अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतरण श्रेणी। अगर अब इफ रेशियो आर सेम देन सीरीज इज कॉल्ड जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
और जो थर्ड सीरीज मैंने लिखी है इसका रेसिप्रोकल हम करें तो देखो 3, 5, 7, 9, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो रेसिप्रोकल एपी में है, इस सीरीज को हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी प्रोग्रेशन का लॉजिकल मीनिंग ये हुआ कि एनी वन कॉमन प्रॉपर्टी इन गिवन सीरीज इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब डिफरेंस सेम होने पे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, रेशो सेम होने पर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और रेसिप्रोकल का डिफरेंसेस सेम होने पर हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब इसमें एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कभी भी क्वेश्चन करो, कोई टॉपिक पढ़ो, उसका बेस समझो, उसके बाद ही उस चैप्टर को स्टार्ट करो, उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एपी की, यानी हम स्टार्ट करते हैं एपी। आप लोग जब इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो 10-15 सीरीज अपनी मर्जी से बनाना, कोई भी कॉमन डिफरेंस लेके। जैसे मैं बोलूं कोई भी आपने पहला टर्म लिया 11 और सपोज आपके दिमाग में आया कि कॉमन डिफरेंस 7 है, तो आप नेक्स्ट टर्म बोलेंगे 18, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 39 एंड सो ऑन। मान लो आपने कहा कि सर पहला टर्म 19 लेता हूं और 11 का डिफरेंस है, तो 11, 30, 41, 52 एंड सो ऑन। किसी ने बोला सर पहला टर्म 23 लेता हूं और कॉमन डिफरेंस 8 लिया, तो 31, 39, 47 एंड सो ऑन। अब ऐसे 10 प्रॉब्लम आप जरूर लिखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं। तो एपी का मतलब हुआ डिफरेंसेस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म आर सेम। अब देखिए ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, ये टर्म नंबर 4 है, ये टर्म नंबर 5 है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एपी लिखना है तो एक फर्स्ट टर्म पता हो। अब मान लो मैं आपसे बोलूं ये कौन सा टर्म है, थर्ड, ये कौन सा है, फिफ्थ, ये कौन सा टर्म है, सेकंड, ये कौन सा टर्म है, थर्ड। पर मैं बोलूं कि मुझे भैया 73 पोजीशन पे क्या आएगा ये बताओ, या 87 पे क्या आएगा ये बताओ। तो देखो एक बात लॉजिकली सोचिए कि हम क्या 87 तक लिखने वाले, 74 तक लिखने वाले नहीं। तो हम यहां पर कुछ जनरल फॉर्मूले पढ़ेंगे, वो जनरल फॉर्मूले हमें कोई पर्टिकुलर टर्म तक पहुंचा सकते हैं। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, बेसिक 2 चीजें, या तो कोई पर्टिकुलर टर्म या इन टर्म को ऐड करवाया जा सकता है, ये 2 बेसिक चीज। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एपी में जो हम कवर करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले ये बताइए, अगर मैं जनरल बात करूं, मैं अगर बोलूं, एक मैंने सीरीज लिख दी, आपसे बोलता हूं A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड AN आर इन AP। मैंने आपसे बोला कि ये पूरी सीरीज एपी में है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। ये कब एपी में होंगे, इफ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू AN माइनस 1। यानी कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस अगर थ्रू आउट सेम है तो हम बोलेंगे सीरीज एपी में है। और ये थ्रू आउट डिफरेंस को, क्योंकि डिफरेंस कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस है सबका, तो हम उसे कॉमन डिफरेंस यूज करते हैं नाम, और उसे डी से डिनोट करते हैं। ये हुआ बेसिक। इसका मतलब अगर आपको ये पता करना है कि सीरीज एपी है या नहीं है, तो आप केवल ये देखिए कि कोई भी 2 टर्म किसी भी ऑर्डर के बस कॉन्जुगेटिव होना चाहिए, लगातार उनका डिफरेंस सेम मिले। अब सीरीज कैसे बनाई थी आपने, अगर पहला टर्म मान लो 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, तो आप जोड़ के ही बना रहे थे। वही कंसेप्ट हम जनरल में भी यूज करेंगे। यानी अब हम पहले फॉर्मूले पे आते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म की बात कर रहे हैं हम, विथ प्रूफ मैं आपको समझाता हूं कि जनरल टर्म कैसे निकाला जाएगा। सपोज फर्स्ट टर्म किसी सीरीज का a है, तो बताइए नेक्स्ट टर्म क्या होगा। हम d कॉमन डिफरेंस मान रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस ऐड होकर ही मिलेगा, तो a प्लस डी होगा। उसका नेक्स्ट क्या होगा, एक d और ऐड कर दो,
a प्लस 2d होगा। उसका नेक्स्ट एक और d ऐड कर दो, a प्लस 3d होगा। अब आप मुझे बताइए, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकेंड टर्म। टर्म को या तो नॉर्मली T1, T2, T3 से लिखते हैं या A1, A2, A3 से लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लिख लें। कुछ बुक में T मिलेगा, कुछ में A मिलेगा। मुझे T की आदत है, टर्म का T ले लिया हमने, तो आप जो भी लिखना चाहें। चलिए, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। A प्लस 4d होता तो ये फिफ्थ टर्म है। ऐसे ही चलते जाएं हम। देखिए, फिफ्थ में 4 आया, 4 में 3 आया, 3 में 2 आया, तो मैं बोलूं कि 10 टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे A प्लस 9d। मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई 100 टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर A प्लस 99d, यानी जो भी बोला उससे कम। मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई 66 टर्म क्या होगा, आप बोलोगे A प्लस 65d। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि nth टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो भी नंबर यहां लिखा है उससे एक कम, जो भी नंबर लिखा उससे एक कम। इसे nth टर्म क्या हो गया हमारे लिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला निकल के आया। कई बार इसको लास्ट टर्म से भी डिनोट करते हैं। बोथ आर सेम थिंग, आइदर nth टर्म आइदर लास्ट टर्म। क्लियर है बात? देखिए, फर्स्ट टर्म A, सेकंड A प्लस डी, A प्लस 2d। जो भी नंबर यहां लिखा उससे एक कम। 10 में 9 है, 100 में 99 है, 66 में 65 है, तो n में n माइनस 1 होगा। नोट करिए। चलिए, तो अब nth टर्म कैसे निकालेंगे, कोई क्वेश्चन करते हैं। तो nth टर्म निकालने का हमने फॉर्मूला बना लिया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑल्सो डिनोटेड बाय लास्ट टर्म। और याद रखिए, जो भी टर्म बोला जाए उससे एक कम। जैसे मैं एक सीरीज लिखूं 3, 10, अब 7 का डिफरेंस है, कम से कम 4 टर्म तक लिखिएगा। 17, क्वेश्चन की बुक की जरूरत नहीं है, मेंटली लिखिएगा। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं फाइंड 38 टर्म। अब 38 टर्म पूछा है, तो इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूले से चलूं तो एक कम हो जाएगा। अभी मैंने इसको प्रूफ बताया था, तो आप डायरेक्ट लिखने की आदत डालो, A प्लस 37d। A कितना है 3, 37, D कितना है सेकंड माइनस 1, 10 माइनस 3 7। मेंटली मल्टीप्लाई करना आपको बताया था मैंने, मल्टीप्लाई का 7 7 जब 49 प्लस 210 तो 259। देखिए क्या किया, 37 इंटू 7। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही तो जो कैलकुलेशन वाला चैप्टर है उसको जाके आप एक बार फिर से देखो, रिवाइज करो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, और ये 10 डिजिट है तो 0। 210 प्लस 49 इज 259। अब ये हुआ 3 प्लस 259, नेट इज 262। क्लियर है बात? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11, 20, 29, 38 एंड सो ऑन। आप 4 टर्म तक लिख लिया करिए। फाइंड 68 टर्म। सपोज अब 68 टर्म पूछा है। देखिए, फॉर्मूला बार बार अभी इसलिए लिख रहा हूं, स्टार्ट ही करा चैप्टर। आप में से जिसको क्लियर है, आप जितना कम लिखेंगे उतना अच्छा है। इसका मतलब 68 रखेंगे तो एक कम हो जाएगा। तो 68 टर्म पूछा है, तो A प्लस 67d। A इज 11 प्लस 67, D कितना 20 माइनस 11 इज 9। अब मैंने आपको बोला आप बिल्कुल मेंटली करें। 67, 7 9 जा 63 प्लस 540, 540 प्लस 63 603। सब कुछ मेंटली करना है। 67 इंटू 9, 7 9 जा 63 प्लस 9 6 जा 54, 10 डिजिट है 540, 3 थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 603। तो ये हो गया 603। देन फाइनली 614 इज फाइनल आंसर। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, 23, 36, 49, 62। देखिए, हम क्लास में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि हमें चैप्टर को कवर करना होता है, पर आप खुद से कम 10, 20, 25 क्वेश्चन का टर्म निकालना है, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ना।
दो चीजें बेसिक है, एनेट टर्म और सम, उसके बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, मैं उस पर आने वाला हूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ ना कुछ ट्रिक्स रहती है साथ में। चलिए अब मैं अगर इसमें आपसे बोलूं कि फाइंड 97 टर्म, क्या करेंगे? a प्लस 96d, a कितना है 23 प्लस 96d बोलिए 36 माइनस 23 तो 13, मल्टीप्लाई अभी भी मेंटली करना है, 13 6 जा 78, 13 9 जा 117, जीरो आएगा। देखिए क्या करना है, 96 इंटू 13, 13 6 जा 78 प्लस 13 9 जा 117 पर यूनिट डिजिट और वो 10 डिजिट है तो 1170। अब 1170 में जब आप 70 ऐड करेंगे, आप 70 ऐड करिए तो 1 2 4 0 होगा और साथ में 8 हो जाएगा, तो 1 2 4 8 होगा, तो 23 प्लस 1 2 4 8, 23 ऐड कर दीजिए इसमें। अभी सोचो कि ये 22 होता तो क्या होता, तो 70 हो जाता, 71 हो जाता, तो 1 2 7 1। नोट करिए। चलिए इसी में अब इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कभी, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 3 6 9 12 अप टू 126, हाउ मेनी टर्म इन गिवन सीरीज। आपसे पूछा है कि इस सीरीज में कितने टर्म होंगे, हाउ मेनी टर्म। अब एक बार बताइए, आपके पास जो ये फॉर्मूला मैंने बताया था एनेट टर्म या लास्ट टर्म का, इसमें लॉजिकली देयर आर 4 अननोन, डी एन ए डी एल, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म। आपको कभी भी तीन चीजें गिवन होगी, फोर्थ आपसे पूछी जाएगी। तो जैसे यहां पर आपसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म मींस n पूछा है, क्या क्या गिवन है एक समझने के लिए लिख लें। देखिए बेसिक पढ़ रहे हैं, जैसे हम एक बार बेसिक कवर कर लेंगे चैप्टर के, जब मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे तो ट्रिक्स, स्पीड, इन सब पे वर्क करेंगे, अभी भी करेंगे, पर उसके बाद तो हमारे पास डायरेक्ट एक बार प्लेटफॉर्म हमारा बनना चाहिए, टॉपिक का बेस बनना चाहिए, उसके बाद ये सब कर सकते हैं। तो यस, लास्ट टर्म हम देखें तो 126, फर्स्ट टर्म देखें तो हम 3, कॉमन डिफरेंस देखें तो 6 माइनस 3 इज 3, यस और नो। अब हम ये सारी चीजें रख दें, n हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा 126 इक्वल टू a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज ऑल्सो 3, तो 126 इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3, बाई चांस ये कैंसिल, तो 3n इक्वल टू 126, तो n इक्वल टू कितना हुआ, डिवाइड कर दिया 126 बाय 3 तो 42। तो यानी ये जो गिवन जो सीरीज थी इसमें 42 टर्म कंटेन कर रहे थे। इसी फॉर्मूले पे 4 पॉसिबल टाइप बन सकती हैं, वो चारों हम एक एक करके कवर कर सकते हैं।